हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले दो वीडियोस पढ़े थे जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ऋग्वेद की प्रस्तावना, उसकी रचना, मंगल तथा सूक्त, उसके बाद ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। उसी तरह आज भी हम ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऋग्वेद काल का धार्मिक संगठन। मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद जो है वो हिंदू साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है तथा इसको भारतीय संस्कृति की आधारशिला भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद काल में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ ऋग्वेद काल के कुछ मुख्य देवता भी थे, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि तथा सूर्य। पूजा की मुख्य पद्धति यज्ञ थी। अब देखते हैं सबसे पहले इंद्र देवता के बारे में। आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रतापी देवता थे। 250 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं आंधी, तूफान तथा इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता था, जिनकी उत्पत्ति मेघ तथा जल से हुई। उसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद में इंद्र देवता को कई नामों से भी पुकारा जाता था, जैसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, व्रतासुर हंता व्रतासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद बादलों को भेदने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला। आप सभी लोगों को याद होगा जब हमने ऋग्वेद के नवे मंडल पढ़े थे तो नवे मंडल में मैंने आपको बताया था कि सोम जो है वो ऋग्वेद का एक अत्यधिक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, जिसका वर्णन देवताओं से भी किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, मध्यवान अर्थात दानी। फिर हम ऋग्वेद के दूसरे देवता के बारे में पढ़ते हैं, अग्नि देवता। यह ऋग्वेद के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिनका 200 सूक्तों में वर्णन किया गया है। फिर हम ऋग्वेद में तीसरे महत्वपूर्ण देवता वरुण के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता है और इनका एक अन्य नाम ऋतस्य गोपा भी है। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद काल में नदियों का महत्व। आप सभी को पता है कि नदियां भारत देश में हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं तथा और उनके साथ हमारी बहुत सी परंपराएं तथा प्रथाएं जुड़ी हुई हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में भी नदियों का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त की रचना नदियों के लिए की गई थी, जिसमें नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख था तथा वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब हम यहाँ पे ऋग्वेद काल की कुछ प्रसिद्ध नदियों के नाम देखते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कुभा, स्यात, गोमल आदि। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में नदियों के क्या नाम थे। जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, उन्हें वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था। सतलुज नदी को सतुद्री, सिंधु नदी को हिरणी। मैं यहाँ आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था तथा लोगों का मानना था कि सिंधु नदी से सोना मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम झेलम नदी को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था। अब ऋग्वेद में एक और महत्वपूर्ण नदी हम सतलुज नदी का वर्णन करते हैं। ऋग्वेद काल में इनके 3 नाम दिए गए हैं, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। माते तमा अर्थात सबसे अच्छी माँ, देवी तमा अर्थात सबसे अच्छी देवी, उसके बाद नदी तमा अर्थात सबसे पवित्र नदी के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं ऋग्वेद काल की वेशभूषा। जब भी हम किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो उसमें वेशभूषा का भी एक अपना अलग से ही महत्व है। उसी तरह ऋग्वेद में भी वेशभूषा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं नीवी, अधोवस्त्र जिसे कहा गया था। यह शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था। फिर हम देखते हैं वास, जिसे उत्तरीय कहते थे। यह शरीर के मध्य हिस्से में पहना जाता था। फिर हम देखते हैं अधिवास, जिसे हम द्राणी कहते थे। इससे शरीर को ऊपर से ढका जाता था, जैसे शॉल आदि। फिर हम देखते हैं ऋग्वेद काल के भोज्य पदार्थ। यव
यव शब्द का वर्णन यहाँ पे जौ के लिए किया गया है तथा ऋग्वेद काल के 2 भोज्य पदार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे क्षीर पकौदन और करम्ब। अब हम देखते हैं ऋग्वेद काल की प्रचलित प्रथाएं। आप सभी को पता है कि हम लोग इतिहास से बहुत सी प्रथाएं तथा परंपराएं पढ़ते आ रहे हैं, और जैसे सती प्रथा, पुनर्विवाह, बाल विवाह आदि। लेकिन हमारे यहाँ कुछ समाज सुधारकों ने जन्म लिया, जैसे राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इन प्रथाओं को ख़त्म किया। लेकिन कुछ प्रथाएं जो हैं वो कि आज भी हैं और ऋग्वेद काल में भी थी, जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा जो है प्रचलित थी, तथा बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है तथा यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इसी के साथ मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि हमने ऋग्वेद के टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी है या मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और इसके नोट्स में PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।